हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर पूनम उपाध्याय। वेलकम टू अ यूट्यूब चैनल बेला क्लिनिक। आज की जो वीडियो है ये बेसिकली एक ऐसे टॉपिक के ऊपर है जहाँ पर फीमेल्स बहुत अनअवेयर हैं। उनको लगता है ये एक नॉर्मल सिचुएशन है, हर फीमेल को शायद ये ऐसे ही डील करनी पड़ती है। तो इस सिचुएशन का नाम है पीरियड्स के दौरान पेन होना। यानी पीरियड्स में काफ़ी दर्द होता है कई महिलाओं को, लेकिन सब फीमेल्स को ये लगता है कि ये एक नॉर्मल कंडीशन है कि पीरियड्स के दौरान तो हर किसी को पेन होता है। और यहाँ मैं बताना चाहूँगी कि हर पेन पीरियड्स के दौरान जो भी होता है वो नॉर्मल नहीं होता। यानी माहवारी के वक्त होने वाला दर्द नॉर्मल नहीं होता कभी-कभी किसी कंडीशंस में। और वो कौन-सी कंडीशन है? उस कंडीशन को हम कहते हैं एंडोमेट्रियोसिस। एंडोमेट्रियोसिस एक ऐसी कंडीशन है जहाँ पर क्या होता है कि जो आपकी बच्चेदानी होती है, उसी की जो परत होती है, उसी के टुकड़े बच्चेदानी के बाहर भी यानी गर्भाशय के बाहर भी मिलते हैं। और जैसे-जैसे आपका महीने का समय नज़दीक आ रहा होता है, वैसे-वैसे वो टुकड़े के अंदर भी ब्लड का जो क्लॉटिंग है वो इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। और जब आपका पीरियड आता है तो काफ़ी दर्द होता है उस दौरान। तो अब ये कैसे पहचानें कि हमें एंडोमेट्रियोसिस है या नहीं है, या ये एक नॉर्मल दर्द नहीं है? तो इसके कुछ लक्षण होते हैं। लक्षणों में जैसे पहले आता है पीरियड्स के दौरान यानी माहवारी के दौरान काफ़ी दर्द होना। और सिर्फ माहवारी में नहीं, कभी भी महीने के बीच में आपको दर्द उठ जाता है पेट के निचले हिस्से में, और आपको लगता है ये एक नॉर्मल दर्द है। दूसरा, इसके अंदर बहुत हैवी ब्लीडिंग होती है, 3 से 4 पैड से ज़्यादा कई बार बदलने पड़ जाते हैं। और जो इसमें से लक्षण आते हैं वो हैं प्रेगनेंसी ठहरने में भी ये कई बार दिक्कत करता है। तो ये कुछ ऐसे लक्षण हैं जहाँ पर आपको पता लगा सकते हैं कि आपको एंडोमेट्रियोसिस है या नहीं है। अब बात करते हैं इसके इलाज की कि क्या इलाज होना चाहिए। तो जो इसका इलाज होता है वो डिपेंड करता है कि पेशेंट की सिचुएशन कैसी है। यानी अगर सिर्फ महिला को दर्द हो रहा है और इतना सीवियर दर्द नहीं है कि वो बर्दाश्त नहीं कर सकती, तो कुछ दवाइयों के ज़रिए उसके दर्द को मैनेज किया जाता है। तो कौन-कौन से ऐसे डायग्नोस्टिक टेस्ट होते हैं जो एक महिला को कराने चाहिए ये पता लगाने के लिए कि उसको एंडोमेट्रियोसिस है या नहीं? तो इसमें आता है अल्ट्रासाउंड होता है एक टीवीएस के द्वारा, यानी बच्चेदानी के रास्ते एक अल्ट्रासाउंड किया जाता है जिसे हम ट्रांसवैजाइनल सोनोग्राफी कहते हैं। दूसरा, इसके अंदर एक लैप्रोस्कोपी होती है जो एक दूरबीन की सर्जरी होती है जिससे ये पता लगाया जा सकता है कि वाक़ई में आपको एंडोमेट्रियोसिस है या नहीं है। तो ये कुछ डायग्नोस्टिक टेस्ट हैं जिनसे आप पता लगा सकते हैं। दूसरा, इसके अगर हम इलाज की बात करें तो पहला इलाज ये होता है कि अगर दर्द बहुत कम है, आपकी लाइफ को नॉर्मल रूटीन में आपको कोई परेशानी ज़्यादा नहीं हो रही है, तो दर्द की इसमें दवाई दे दी जाती है और दर्द को कंट्रोल किया जाता है। कई बार इसके अंदर ऑपरेशन की भी ज़रूरत पड़ती है, और ख़ास करके ये उन केसेस में ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है जहाँ दर्द इतना आपको परेशान कर रहा है कि आप अपने नॉर्मल रूटीन वर्क्स भी नहीं कर पा रहे हैं। दूसरा, यहाँ हैवी ब्लीडिंग बहुत हो रही है, कंटिन्यूअस ब्लीडिंग हुए जा रही है। महीने में बीच में कभी भी आपको ब्लीडिंग शुरू हो जाती है और काफ़ी दर्द के साथ होती है। तो ऐसे केसेस में कई बार सर्जरी के द्वारा भी इस चीज़ का यूट्रस के सर्जरी भी की जाती है ताकि आपको एंडोमेट्रियोसिस का दर्द ना सहना पड़े। और कुछ हार्मोनल ट्रीटमेंट्स भी होते हैं जिसके ज़रिए एंडोमेट्रियोसिस को कम करने की कोशिश की जाती है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आपको कोई ऐसा दर्द है जो आपको नॉर्मल लग रहा है, लेकिन उसके अगर इनमें से कोई लक्षण आपको नज़र आ रहे हैं या आपके आस-पड़ोस में कोई ऐसी महिला है जिसको ऐसी कोई शिकायत है, तो आपको अपने डॉक्टर से तुरंत संपर्क करना चाहिए और इलाज की तरफ बढ़ना चाहिए। बेला क्लिनिक की तरफ से जितनी भी वीडियोज़ आ रही हैं, वो आपके हेल्थ अपडेट्स में काफ़ी आपको मदद कर रही हूँ। नेक्स्ट हेल्थ अपडेट के लिए बेला क्लिनिक के चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।